आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद की सूरत हाल भारत और चीन के दरमियान रिश्तों की सूरत हाल तय करेगी। नए क्लासरूम बनाने में मुबैना बदउनवानियों की वजह से बीजेपी की जानिब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर नुक्ताचीनी का सिलसिला जारी है। वजीर आजम की इख्तिसादी मुशावरती कौंसिल आज नई दिल्ली में इंडिया एट 100 के लिए तकाबुली मंसूबा अमल जारी करेगी। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ये बात फिर कही है कि सरहद की सूरत हाल भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात का तयन करेगी। डॉक्टर जयशंकर ने यह बयान भारत और चीन के दरमियान फौजी महाजाराई के तनाजुर में दिया है। कल नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एशिया के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर है कि भारत और चीन के ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्बत राह पर लाने और पायदार बनाने के लिए उन्हें बाहमी हिस्सियत, बाहमी एहतराम और बाहमी मफाद पर मबनी होना चाहिए। वजीर खारजा ने कहा कि इख्तिदार आला और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए और जिन इक़दामात का खित्ते पर असर पड़ता है उन्हें मुशावरत पर मबनी होना चाहिए। बीजेपी ने नई दिल्ली में नए क्लासरूम की तामीर में मुबैना बदउनवानियों के मामले पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ नुक्ताचीनी का सिलसिला जारी रखा है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत करते हुए पार्टी के एमपी मनोज तिवारी ने मरकजी विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इल्जाम लगाया कि कौमी राजधानी में एक क्लासरूम जो 5 लाख रुपए में तामीर किया जा सकता था उसे 33 लाख रुपए में तामीर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि यहां तक कि बैतुल खला को भी क्लासरूम के तौर पर शुमार किया गया है, जो वाज़ेह तौर पर दिल्ली सरकार की बदउनवानी का मामला है। पार्टी के एक दूसरे रहनुमा शहजाद पूनेवाला ने कहा कि 38 दिन हो गए हैं, लेकिन वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुबैना शराब घपले के बारे में बीजेपी के सवालात का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मामले से तवज्जो हटाती रहती है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली के अवाम ये जानना चाहते हैं कि क्या जनाब केजरीवाल बदउनवानी में मुलव्विस अपने वजीरों से इस्तीफा देने को कहेंगे। वजीर आजम की इख्तिसादी मुशावरती कौंसिल EACPM ने नई दिल्ली में आज इंडिया एट 100 के लिए मुकाबला जाती रुझान से मुताल्लिक खाका जारी किया। ये खाका कौंसिल के चेयरमैन बिबेक देबरॉय, G20 के शेरपा अमिताभ कांत, कौंसिल के रुकन संजीव सान्याल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डॉक्टर क्रिश्चियन केटल्स की मौजूदगी में जारी किया गया। डॉक्टर देबराय ने अपने खिताब में इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि 2047 तक इंतहाई खुशहाली वाला एक मुल्क बनने के लिए भारत की क्या जरूरतें हैं, इख्तिसादी रुझानात पर नजर डालने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि खपत, सरमाया, सरकारी अखराजात और बरामदात तरक्की के असल अवामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत 2014 से उमंगों वाले जिला प्रोग्राम और उज्ज्वला जैसी मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए अदम मुसावात को खत्म करने के लिए बहुत से इक़दामात कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल से मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे, जहां वो मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के 14वें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग और तीसरी भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कलीदी नौइयत के मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। 3 दिन के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर मुमताज शख्सियतों के साथ भी मीटिंग करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि ये मीटिंगें भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे कलीदी शिराकतदारी के तमाम पहलुओं का जायजा लेने का एक मौका फराहम करेंगी। वजारत ने कहा है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुस्तकिल तौर पर आला सतह के मुज़ाकरात का तबादला होता रहता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में अबू धाबी का दौरा किया था और मुत्तहिदा अरब के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात की थी।
इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने इस साल फरवरी में वर्चुअल सरबराह मीटिंग भी की थी और इस मीटिंग के दौरान भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जामे इक्तिसादी शराकतदारी समझौते पर दस्तखत किए थे। दोनों लीडरों ने इस साल जुलाई में I2U2 सरबराह मीटिंग में भी शिरकत की थी। आज व्हेल शार्क का बैनुल-अक़वामी दिन है। ये दिन व्हेल शार्क और उनके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाने की गरज से मनाया जाता है। इस दिन का आगाज 2008 में इसला हॉलबॉक्स में बैनुल-अक़वामी व्हेल शार्क कॉन्फ्रेंस में किया गया था। व्हेल शार्क के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया कर्नाटक, केरला और लक्षद्वीप में व्हेल शार्क बचाओ मुहिम का आगाज कर रहा है। माही परवरी, बंदरगाहों और अंदरून मुल्क आबी ट्रांसपोर्ट के वजीर एस अंगारा 1 साल तक जारी रहने वाली इस मुहिम का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोची में 2 सितंबर को मुल्क में ही बनाए गए पहले तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को बहरिया के कामकाज में शामिल करेंगे। विक्रांत को शामिल करने के बाद भारत के पास ऐसे 2 तैयारा बरदार जहाज हो जाएंगे जिनसे मुल्क की बहरी सलामती में इजाफा होगा। तकरीब के दौरान वजीर-ए-आज़म नए बहरी निशान की नकाबकुशाई करेंगे जिससे माजी के नौ आबादियाती दौर की बाकियात का खात्मा होगा और भारत की शानदार बहरी विरासत का इजहार होगा। जनाब मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरला का दौरा करेंगे। वो कोचिन हवाई अड्डे के करीब क्लारी गांव में श्री आदिशंकर जन्मभूमि क्षेत्रम भी जाएंगे जो आदि शंकराचार्य की जाए पैदाइश है। वजीर-ए-आज़म मंगलुरु में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के बाद ऐसे वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने अवाम के जज्बात को समझा है। जनाब सिंह ने जनाब मोदी की हुकूमत और तंजीमी सलाहियतों की तारीफ की और कहा कि मौजूदा सियासत में उनका कोई सानी नहीं है। एक किताब नई बीजेपी किस तरह नरेंद्र मोदी ने पार्टी को यकसर तब्दील किया के इजरा में खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर-ए-आज़म बराह रास्त अवाम से राब्ता कायम करते हैं और अवाम उन पर एतबार करते हैं। वजीर दिफा ने कहा कि जनाब मोदी ने बीजेपी को किसी नजरिए से समझौता किए बगैर अपनी इख्तिरात से एक इंतखाब जीतने वाली मशीन बना दिया है। रिलायंस जियो ने भारत के कलीदी मेट्रो शहरों में दिवाली तक 5G खिदमात का आगाज करने की गरज से मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी टेक्नोलॉजी की दुनिया की बाज सरकर्दा कंपनियों के साथ साझेदारी की है। जियो ने मुकम्मल टेक्नोलॉजी की हुसूलियाबी के लिए मेटा यानी साबिका फेसबुक के साथ साझेदारी की है। क्लाउड के सिलसिले में जियो ने गूगल क्लाउड के साथ मुआहदा किया है। हुकूमत स्कूली निसाब में खेलों और उससे मुताल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों को शामिल करने के अमल से गुजर रही है। कल खेलों के कौमी दिन के मौके पर एथलीट्स और फिटनेस की मुमताज शख्सियतों के साथ बातचीत करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर के साथ तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मरकज खेलों को मकबूल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और बासलाहियत खिलाड़ियों को परवान चढ़ा रहा है। पाकिस्तान में इंतहाई शदीद सैलाब की वजह से जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती 1,100 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अज़ल बन चुके हैं और 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद पर इसका असर पड़ा है। पाकिस्तान के मनसूबाबंदी के वजीर ने दावा किया है कि इब्तदाई तखमीने से जाहिर होता है कि मुल्क में तबाह कुन सैलाब से कम $10 अरब का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने आफात से मुताल्लिक मामलात से निमटने और एक राब्ताकार मरकज कायम करने का फैसला किया है ताकि मुल्क में सैलाब और सैलाब से मुतासिरा अफराद की बाज़ाबातकारी के काम से निमटा जा सके। इसी दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में इस तरह का तबाह कुन सैलाब देखकर बहुत दुख पहुंचा है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद की सूरत हाल भारत और चीन के दरमियान रिश्तों की सूरत हाल तय करेगी। नए क्लासरूम बनाने में मुबैना बदउनवानियों की वजह से बीजेपी की जानिब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर नुक्ताचीनी का सिलसिला जारी है। वजीर-ए-आज़म की इख्तिसादी मुशावरती कौंसिल आज नई दिल्ली में इंडिया एट 100 के लिए तकाबली मंसूबा अमल जारी करेगी और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।